जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 वाउचर्स के बारे में। किसके बारे में? वाउचर्स का। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि वाउचर्स क्या होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया और हर चीज के लिए एक सेपरेट वाउचर बनाया गया। जैसे आप क्रय कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए परचेज वाउचर। कोई चीज बेच रहे हैं यानी विक्रय कर रहे हैं, उसके लिए सेल्स वाउचर। अभी हम लोग पढ़े उसमें वाउचर। ठीक है। और कोई चीज आप किसी को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर। पैसा पा रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर। ऐसे सब चीज के लिए एक पार्टिकुलर वाउचर बनाया गया है। कह रहा है वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर में प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलर मतलब सिंगल सिंगल की बात हो रही है, उसके लिए क्यों पार्टिकुलर ही। कह रहा है किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय गोल्डन रूल का ध्यान देना है। मतलब वापस से वही गोल्डन रूल जो स्टार्टिंग में बताया गया था, उस रूल का ध्यान में रखना है। क्या है? पहला कि पर्सनल अकाउंट। कितने टाइप के अकाउंट होते थे? ए यार, खड़े हो समझो, स्टैंड अप। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? नॉर्मल। नॉर्मल अकाउंट था। क्या था अकाउंट का नाम? नॉमिनल। अब बताओ, तुम नॉर्मल अकाउंट पढ़ रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ तुम भी नॉर्मल रहो तभी आएगा पढ़ाई। तो चलिए बताइए, पर्सनल का गोल्डन रूल बता दीजिए। पर्सनल का गोल्डन रूल बताइए। पढ़ो जो बाबू तुम। सुरेंद्र, बताइए पर्सनल का गोल्डन रूल बता दीजिए। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? सारा ट्रांजेक्शन उसी से किए हो। क्या कहता है पर्सनल का गोल्डन रूल? कि अगर देने वाला है कोई, देने वाला है तो क्रेडिट, और रिसीवर यानी पाने वाला है तो डेबिट। यानी कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है? कहता है कि व्हाट्स कम, क्या आया डेबिट, और क्या गया क्रेडिट। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स आउट कम इन डेबिट। क्या आया डेबिट, क्या गया क्रेडिट। लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक मिलेगा। आप कोई सामान किसी को देंगे तो जाएगा कि आएगा? जाएगा। जाएगा तो क्रेडिट, और यहाँ देखिए व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो भी क्रेडिट। इन लोगों को वापस भेज दीजिए सर, वापस भेजिए इन लोगों को। नहीं नहीं, ये लोग हमेशा लेट आ रहे हैं। जाइए घर, जाइए, छुट्टी है, जाइए। जाइए जाइए, एक दिन जाइए घर में, आराम से घर जाइए, टीवी भी देखिए, जाइए, सीरियल आ रहा होगा, जाइए। डेली डेली आप लोग को यही हो गया है। आके बैठो, आके बैठो, आके बैठो। तुम कहाँ बैठ गए जी? करो। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या है, आप देने वाले हैं तो क्रेडिट, आप देंगे तो कोई सामान चीजें जाएंगी कि आएंगी? जाएंगी। तो यहाँ वही तो लाइन कहा गया है कि जो चीजें जाएंगी वो भी क्रेडिट और देने वाला भी क्रेडिट। लॉजिक मैच करेंगे, दोनों मैच करता है। अच्छा, आप पाने वाले हैं, पर्सनल के हिसाब से पाने वाला डेबिट होता है, और कोई सामान आएगा तो आप पाएंगे कि देंगे? देखिए, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो लेकिन हाँ, सेंटेंस अलग है कि यहाँ देने वाले पाने वाले की बात हो रही है, वहां क्या आया क्या गया इसकी बात हो रही है। ठीक है। और सबसे आसान नॉमिनल। नॉमिनल का क्या कहता है कि कोई भी एक्सपेंस हुए या लॉस हुए तो डेबिट, और इनकम हुआ या गेन हुआ तो समझ में आ गई बात? तो यही याद होना चाहिए, तब आगे समझ में आएगा क्वेश्चन। बैठ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए। अब थोड़ा नीचे जी। अभी आए आज 4-5 दिन बाद तो पढ़ने आए। नहीं, बैठो बैठो, जाइए। बहुत मार खाओगे तुम, देख रहा हूँ। आ रहे 4-5 दिन बाद पढ़ने, तुम भी लग रहा है विष्णु की तरह पढ़ोगे अभी।
चलिए अगला, ये सारे वाउचर्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं और ये वाउचर्स हम पढ़ेंगे एक एक बाद में, एक एक करके। कंट्रा दिया है, उसके शॉर्टर की भी दिया हुआ है, पेमेंट दिया है, रिसिप्ट दिया है, जर्नल दिया है, सेल्स दिया है, क्रेडिट नोट वाउचर। इसको सही कर लीजिएगा तो डेबिट नोट वाउचर को अल्ट F5 होगा, इसका कंट्रोल F9 टैली में था और टैली प्राइम पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको अल्ट F5 कर दीजिएगा, अल्ट F5 कर दीजिएगा। और ऊपर वाले को क्रेडिट नोट वाले को अल्ट F6 कर लीजिएगा। पहले डेबिट नोट वाउचर को अल्ट F5 कर दीजिए और इसको क्रेडिट नोट वाउचर को अल्ट F6 कर दीजिए। हो गया? तो अब एक एक करके हम लोग वाउचर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि कंट्रा वाउचर में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कंट्रा वाउचर में क्या होता है, मतलब एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी होगा परचेज वाउचर से या पेमेंट से, रिसिप्ट जो भी होगा रिसिप्ट से स्टार्ट किया जाएगा। जैसा दिया है फाइल में हमारे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। थोड़ा बहुत समझ लीजिए क्या होता है कंट्रा वाउचर। जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन जहां आपको पढ़ के लगे कि पैसा कहीं खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन को कंट्रा वाउचर के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश यूज किया गया हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कंट्रा वाउचर। या पैसा ट्रांसफर हो रहा है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ भी पंजाब नेशनल बैंक है, कसिया में पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस ब्रांच से उस ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, इसे क्या बोलेंगे, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कंट्रा वाउचर। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक दो ही की बात आती है, हम उसको कंट्रा वाउचर के अंतर्गत ही रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गई बात ना? चलिए ऐसे ही सारे वाउचर, पेमेंट में पेमेंट करते वक्त पैसा जब पाएंगे तो रिसीट वाउचर, हाँ। और जनरल वाउचर में सारी एंट्रीज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई एसेट्स खरीदते हैं, उधार संपत्ति खरीदते हैं तो भी एंट्री कर सकते हैं जनरल वाउचर में। तो ऐसे किसी करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम लोग, रिसीट वाउचर। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, आपको ही पहचानना पड़ेगा। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वाउचर है। कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल, यानी पुष्कर सर ने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। दुकान का नाम क्या है, गायत्री मोबाइल, विथ कैपिटल 20 लाख। अमाउंट कितना, कितना पूंजी लगाया है, 20 लाख, $2 जो भी है। अब बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पुष्कर सर हो गए और ये उनका बिजनेस हो गया। कितना पैसा लगा के स्टार्ट किए हैं, यानी उन्होंने अपने बिजनेस में क्या लगाया, 20 लाख रुपया लगाया और कहा है बिजनेस चल शुरू हो जा। तो हमको किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस में पैसा आया कि गया है, और कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, खड़े संजीव। कैश क्या है, पैसा लगा के स्टार्ट किया बिजनेस, कैश कौन सा अकाउंट है, हाँ, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या नहीं, ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, पर्सनल या नॉमिनल, पर्सनल होगा ना, रियल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं थे ना आपके अंदर, क्योंकि कोई बोला बच्चा आपने बता दिया, या आप लेट एज्यूम कि आपने अपने पास ही बता दिया, तो अभी भी आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए था कि नहीं सर ये ऑप्शन नहीं होगा, रियल ही होगा। समझ आ रही वाली बात ना? कोई बात अगर कह रहा है सामने वाला तो वहां भी कॉन्फिडेंस दिखाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा करिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उसके लिए भी सॉरी लोग बोलते हैं, लेकिन उस सॉरी में और सॉरी में अंतर होता है, वही दिमाग में रखिए आप लोग। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर क्या आया डेबिट, क्या गया क्रेडिट, तो बिजनेस में आया है तो कैसे क्या करेंगे, डेबिट। और एक बात मैंने कहा भी था कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी, हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और कैपिटल। अच्छा, कैश बिजनेस में आया है ना, आया है तो पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, हाँ, कहाँ पेमेंट हुआ है जी, बिजनेस में पैसा आया है ना, तो जो पैसा आता है रिसीव हुआ कि पेमेंट हुआ, रिसीव हुआ है, यानी किस वाउचर में एंट्री करेंगे इसका, रिसिप्ट वाउचर में। जैसे डेबिट वाउचर कहाँ पढ़ लिए भाई,
रिसीप्ट वाउचर में पैसा आया है, रिसीप्ट वाउचर। पैसा देंगे तो पेमेंट वाउचर, खरीदेंगे तो परचेज वाउचर, बेचेंगे तो सेल्स वाउचर। समझ में आ गया? बोलना ही पड़ रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो 20 लाख बिजनेस में आया है, तो कैश आया है। रिसीप्ट वाउचर की बात करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। इसका एक तो बना ही है, प्रोप्राइटर कैपिटल का बना हुआ है कैपिटल, और एक बनाएगा कैश का। कैश का पहले से बना ही होता है। कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन किस वाउचर में एंट्री करेंगे? फिर करिए रियल है, रियल वाउचर कौन सा वाउचर है? इस सब कथा सुन रहे हैं सर। तो अब हम पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर। क्या पढ़ेंगे? रिसीव वाउचर। कह रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। चाहे मनी डायरेक्ट इनकम से हो या इनडायरेक्ट से, उससे मतलब नहीं है। चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, उससे भी मतलब नहीं है। आप किसमें एंट्री करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख रुपए इन द बिजनेस। यानी पुष्कर सर क्या किए हैं? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। कितना रुपया? 20 लाख रुपया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इन्वेस्ट किए हैं तो बिजनेस में पैसा आया है, यानी कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। चलेंगे अपनी कंपनी में, कंपनी ओपन कर लीजिए। एक हेल्दी पर्सन को एक प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए। नहीं, 9 घंटे की नींद वो है नॉर्मल लियर अबाउट माना गया। 9 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद कॉमन है। वो नींद लेनी ही चाहिए। कई लोग को मैंने देखा है कि दिन में सो जाते हैं, रात में जग के पढ़ते हैं, वो भी तरीका से नहीं होता है। वही चीजें सब एक बीमारी की जड़ बनती है। पहले के लोग क्या थे? पहले के लोग पैसे की लालसा नहीं थी, बस सुबह कमाए, शाम को खाए, सो गए, फिर कल कमाएंगे, फिर खाएंगे। एक कॉन्सेप्ट था। अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कई लोग के घर में पैसे भरे पड़े हैं और कई लोग बिना पैसे के मर रहे हैं। तो देयर द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम। देयर आर लॉट डिफरेंस बिटवीन द। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहले के लोग बड़ी पंक्चुअल थे चीजों को लेकर, और नॉर्मल खाना होता था। चटनी हो गई, रोटी हो गई मोटी वाली, ये सब चीजें बहुत होती। पहले के लोग दांत देखते थे कितने मजबूत होते थे। अब नहीं, तरफ देख रहा हूँ पैरिया, दांत सड़ गया, तो पता नहीं क्या क्या बीमारी चल रही है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग दातुन करते थे, अभी तो हम लोग बहुत अच्छा अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश करते हैं, फिर भी ये हाल है। तो नींद लेना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। वो दिक्कत मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ। मैं जैसे आज ही का देख लीजिए, तो मैं सिर्फ 5 घंटे, 5.5 घंटे सोया हूँ। क्योंकि पढ़ाई भी, यहाँ से जाने के बाद खुद की पढ़ाई करनी होती है। और नींद ना पूरा होने से सेहत पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी का शेप खराब होता है, बीमारियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ? बोलने से, विज्ञान में आपने साइंस पढ़ा होगा तो जानते हो कि बोलने से कहीं ना कहीं हमारे आयु पे, एज पे भी इफेक्ट पड़ता है, कि उम्र घटती है, एज लॉस होता है बोलने से। बोलने से एनर्जी लॉस होता है। जो बोलते हैं आप लोग, पूरी अंदर से आवाज आती है। सोचिए हम लोग खाना खाते तक नहीं आते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलना होता है, और आप एज्यूम कर सकते हो 6 बजे कैसा क्या होगा। उस टाइम मैं आता हूँ, खाना तक नहीं खा पाते हम लोग। कभी कभी लंच मिल भी जाता है, कभी कभी यही से लिट्टी चोखा खरीद के खाना होता है। क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है पर आदमी की। 80-80 रुपया, 100-100 रुपया प्लेट खाना खाएगा तो बचाएगा क्या, करेगा क्या, पढ़ाई क्या करेगा? आप लोग इस चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर जो भी। कभी हम लोग की जगह पे रहिए, गुजर के देखिए। आप लोग को तो आराम से घर से पैसे मिल जाए, आराम से पढ़ रहे हैं। हम लोग अपने ही पैसे से पढ़ाई करनी है। और टीचर से जाके पूछिए, कभी कोई टीचर कह नहीं सकता कि हम लोग संस्कार विहीन करते हैं। आज तक हम लोग नॉर्मल बातों पे, आज भी जो जो शब्द हम लोग सुन लेते हैं, आप लोग कभी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कभी टीचर ही नहीं कह सकते कि जवाब दिए हम लोग, क्योंकि पता है मुझे
अब पहला गुरु माँ और दूसरा गुरु गुरु ही होता है। एक बार कोई मूवी आ रही थी माय फ्रेंड गणेशा, उसमें जो बच्चा था जिसके फ्रेंड बने थे गणेश जी, उन्हें उसने कहा डिमांड किया गणेश जी, सबको चिढ़वाया। उसने डिमांड किया गणेश जी के मेरे मेरे सर को भी चिढ़ाइए, तो वहां गणेश जी ने मना कर दिया। बोला कि गुरु का जो दर्जा होता है भगवान से भी ऊपर होता है, मैं उनका उपहास नहीं उड़ा सकता। ये गणेश जी की स्टेटमेंट थी कि मैं सबका मजाक उड़ा सकता हूँ लेकिन गुरु का नहीं उड़ा सकता हूँ, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया। मैं एक दिन के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लेकिन कुछ तो हो। आप लोग की भविष्य की चिंता हमें भी होती है, हमें, क्योंकि अगर मैं आपको डांटता हूँ बोलता हूँ तो वजह साफ है कि कहीं ना कहीं आपको लेके चिंता है। अगर नहीं होती तो आप चंचलता करते, बदमाशी करते, नहीं पढ़ते, मैं ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मैं तो पढ़ाना है, सैलरी तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। हम पढ़ाते 1 घंटा चले जाते। आप पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी गलतियों पे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, अनुशासन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सही करना। हाँ, गवर्नमेंट में नहीं बोलते हैं लोग, शैली में तो वो नहीं बोलते हैं लोग। मैं देखा गवर्नमेंट टीचर, कहाँ गवर्नमेंट जल्दी पढ़ाई होती है भाई। सच में अगर कहा जाए ना तो प्राइवेट वाले टीचर ही मेहनत करते हैं सबसे ज्यादा। चलिए कंपनी में आइए, इस क्वेश्चन मोड में अपना कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। हो गया, अभी भी चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट हमारा 34 लाख दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट से। अब हमें जाना है कहाँ पे, वाउचर में। कहा, और देखिए यहाँ कौन सा वाउचर खुला हुआ है, और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या थी, F6। F6 दबाइए, देखिए क्या खुल गया यहाँ पे, हो गया। अब क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस स्टार्ट किया गया, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। कैपिटल हम लोग ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं, किस नाम से, प्रोप्राइटर कैपिटल, बात वही है। और कैश तो बनाना नहीं होता है, पहले से बना होता है। तो चलिए ट्रांजेक्शन किया जाए। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आप चाहे तो मोड चेंज कर सकते हैं। कई लोग में ऐसा भी होगा कि यहाँ क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करिएगा, या 12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, और यहाँ पहला ही ऑप्शन होगा यूज क्रेडिट डेबिट, उसको यस कर लीजिएगा। इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई, इंस्टीड का मतलब किस जगह पे, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, किस स्थान पे, किस जगह पे, या के बजाय, टू और बाई के बजाय आप क्रेडिट डेबिट का यूज करना चाहते हैं तो यस कर लीजिएगा। कई लोग में नो होगा है, तो आप क्रेडिट डेबिट समझे हैं, आसान है आपके लिए, यस करेंगे तो यहाँ क्रेडिट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। अब कौन क्रेडिट होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है कैश और कैपिटल का लेजर बनाते हैं, सही बात है, अकाउंट बनाते हैं। कौन क्रेडिट और कौन डेबिट होता है, हाँ, कैपिटल क्या होता है, और कैश, तो ले लीजिए प्रोप्राइटर कैपिटल क्या कर लेंगे, क्या दब गया है, प्रोप्राइटर कैपिटल क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। कितना अमाउंट, पहले अमाउंट पहले है 10,12,000 पहले से है, इस टाइम कितना हुआ है 20 लाख। अब कितना हो जाएगा टोटल, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 30,12,000 हो जाएगा। और डेबिट कौन होगा बच्चों, कैश। अच्छा, इंटर, और क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बिजनेस एक्सेप्ट हो गया ट्रांजेक्शन। अच्छा, अभी तक हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस कितना था, 34 लाख। अभी पूंजी बढ़ गई है हमारी, कितनी बढ़ी है, तो 34 लाख में 20 लाख जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 54 हो जाएगा। और सुन लो, 34 में 20 लाख जोड़ोगे तो 36 लाख हो जाएगा। अब सुन लो, पढ़ाई हो रही है। 34 लाख में 20 लाख जोड़ेंगे तो 36 लाख हो जाएगा। अब बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिए, देखिए कितना हो गया, 54 लाख हो गया कि नहीं हो गया, तो 34 20 54 आ गया कि नहीं आ गया, तो दिक्कत, जल्दीबाजी, कई बार ऐसी चीजें होती है कि जल्दीबाजी में आता है, नहीं करते, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग को ध्यान दीजिए। ये पूछ रहे हैं 10,12,000 दिखा रहा था, वो कहाँ गया, तो अल्ट F1 दबाएंगे, डिटेल में देखेंगे। पहले प्रोप्राइटर कैपिटल कितना था, 10,12,000, और 20 लाख जुड़ गया तो कितना हो गया, तो दिक्कत है। चलिए
आ गया क्वेश्चन पहला। फिर से चलिए एक और बात, जितने भी वर्ड लिखे हैं इसको बोलते हैं, इस इंटरफेस को गेटवे ऑफ टैली। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ टैली। देखिए लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, शॉर्ट फॉर्म में जीओटी बोला जाता है। और हर जो भी लाइनें लिखी है, हर लाइन में कोई ना कोई लेटर बोल्ड लिखा हुआ है, वही उसकी शॉर्टकट की है। जैसे हमको वाउचर ओपन करना है तो वाउचर में किसको हाईलाइट किया है? भी को। भी दबाएंगे तो वाउचर खुल जाएगा। देखिए इसके पीछे आइए, यहाँ दिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या दिया है? बी फॉर बॉय दबाएंगे, बैलेंस शीट खुल गया। ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं, फोन का यूज मत करिएगा। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन होगा, लिख लीजिएगा कंट्रोल प्लस एन से। तुम तुम एक बात बताओ, तुम पीटे जाओगे। तुम आगे कब से बैठो, कहते हो सर जी नाराज होते हैं, सब काम तुम्हारे साथ होता है, कैसा क्यों होता है बताओ? कल से तुम आगे बैठोगे मेरे सामने यहाँ। नहीं कोई बात नहीं, कल से आप आगे बैठेंगे तो नहीं पीटेंगे, तुमको बता दे रहा हूँ। कल से तुम आगे बैठोगे यहाँ पे। तुम केवल ग्रुप में बैठ रहे हो, बतिया रहे हो, कहते हो बाद में कि आता नहीं है। बहुत मार खाओगे तुम। कुछ भी नहीं करना, कल से आगे बैठना है आपको, बस बात खत्म हो गई। यही मेरी नजरों के सामने रहेंगे तो सब आएगा, देखिएगा। तब एक भी बार नहीं पूछेंगे, सब आने लगेगा तुरंत। कहीं और नहीं तो आगे बैठना है। पढ़ रहे हो लेकिन सब खत्म हो जाएगा तो ये क्या हुआ? कल भी ऐसा हुआ, आज भी हुआ, काफी के साथ ऐसा हो रहा है। आगे वहां पे आगे ध्यान रहेगा, ठीक है। बीच में बैठने का बात नहीं लगता है, मुझे ये बात ये शर्म वाली बात है। आगे जितना अलग अलग है विवेक में लगता है, हम देखते नहीं, आप देखते रहते हैं। कभी रवि से क्या रहा है, कभी दीपक से क्या रहा है, कभी भावता है तो ये देखिए नहीं यार, मित्रता अच्छी बात है, लेकिन बात मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ करिए। जब पढ़ाई की बात है तो प्रियोरिटी इसको दीजिए भाई। दोस्ती यारी के चक्कर में बाहर बाहर रखिए, महत्व तो इसको दीजिए। वो कह रहा है हमसे नहीं कह देगा डायरेक्टली तुमको। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए तो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पहचानना पड़ता है। जैसे यहाँ कहा है कि आपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है और क्या कमाया है? 245 रुपए। अब मेरी बात समझिएगा, क्या पाया है? तो कई बार होता है कि यहाँ लिखा है सोल्ड, तो कहता नहीं बेचे है। बेचे है तो सेल्स वॉल्यूम में एंट्री किया जाएगा। नहीं, ये सामान थोड़ी बेचे है। आप घर की पुरानी चीजें, कबाड़ चीजें बेच दे रहा है,
उससे पैसे जो पा रहे हैं क्या हो रहा है, वो इनकम हो रहा है, और पैसा आ रहा है क्या होगा, रिसीट होगा। ये नहीं सोल्ड करना पड़ता, चले गए सेल्स वाउचर पे, ये बेच क्या रहा है, ये देखो पहले क्या बेच रहे हो, पुराने घर पे जो अखबार पड़े उसको बेच रहे हो, और उससे क्या पैसा पा रहे हो, 245 रुपया पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इनकम हो रहा है। तो जब भी पुरानी चीजें बेच के कोई इनकम होती है तो हम बनाते हैं एक लेजर, किस नाम से, सन्ड्री इनकम से नाम से, किस नाम से, सन्ड्री इनकम के नाम से। और सन्ड्री इनकम का अंडर ग्रुप क्या होगा, नाम में छुपा हुआ है, नाम में छुपा हुआ है, नाम में छुपा हुआ है, क्या होगा, नाम में छुपा हुआ है। वही मान लीजिए डिस्काउंट की बात की जाए, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट मिला क्या है, लॉस है, क्या है, इनकम ही तो है, ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। और वही डिस्काउंट अलाउ होता तो क्या होता, लॉस नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, तो अंडर ग्रुप क्या हो जाता है, हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। समझा नहीं बात ना, बस ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब नाम में सारी कहानियां छुपी हुई है, नाम में क्या, एक्सपेंस हो जाना, खर्च हो जाना, लॉस नहीं हुआ जाएगा। अच्छा समझा की बात ना, वैसे आएंगे आपको पहचाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ही पहचाना रहेगा बात। बड़े बाबा क्लास में हम थोड़ा, बड़े बाबा क्लास में हम थोड़ा, हो गया बाबू। देखिए, तो यहाँ पे ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के इनकम हो रही है, तो एक नया लेजर बनाएंगे हम सन्ड्री इनकम के नाम से। सुनिए, अब तो लेजर बनाने के लिए आपको बताया था क्रिएट पे जाके लेजर बनाइए, यही कहे थे ना, लेकिन अब जाने की जरूरत नहीं है, अब जहां है वही अल्ट सी दबा दीजिए। क्या दबा देंगे, तो लिख लीजिएगा, न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट सी। चाहे न्यू लेजर होगा, जहां होंगे, चाहे ग्रुप होगा, चाहे आइटम होगा, जहां जो दबाएंगे वही वो नई चीजें क्रिएट हो जाएंगी। लिख लीजिएगा, न्यू लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट प्लस सी, कैट वाला, बिल्ली वाली। फिर बतिया रहा है, अकर बात नहीं कर रहा है, पीटेंगे अपन को। अच्छा, अल्ट प्लस, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है, नई चीजें बनाने के लिए, गजब। ले यार, एक से एक नमूने पड़े हुए हैं। क्या नई चीज कुछ और बनाओगे क्या, जलेबी वलेबी, हाँ। चलिए, अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, देखिए सामने देखिए, सब लोग पेन छोड़ दीजिए, सब सामने देखिए, सन्ड्री, सन्ड्री क्या बनाना है, इनकम। अच्छा, तो यहाँ देखिए, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट दे रहा है, कैपिटल अकाउंट होगा क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट नहीं, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे गुड्स, क्या ले लेंगे, गुड्स, इंटर, इंटर हो गया। देख कुछ किए नहीं है, देख लीजिए, सिर्फ अंडर ग्रुप लिए हैं, यहाँ गुड्स लिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। अब ले लेंगे कितना, 245। और अगर इनकम हुआ भी है हमें, तो किस रूप में हमारे पास आया है, कैश रूप, तो कैश आया है ना, कैश आता है तो क्रेडिट की डेबिट, डेबिट क्रेडिट। और क्या करेंगे, इंटर करके
अब कितना बढ़ गया, बैलेंस शीट बढ़ा होगा घटा होगा, बढ़ा होगा, कितना हो गया होगा 54,245 रुपया। चेक कर लीजिए, बढ़ रहा है ना, ध्यान में रखिएगा, चीजें आएंगी। वाउचर में आगे अगला काम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो एक क्वेश्चन हो लास्ट। यहाँ क्वेश्चन खड़े हो तुम बाबू, बंद करिए फाइल, बंद करिए सब लोग, सब फाइल बंद करिए तुरंत, किसी का भी खुला नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहे हैं बंद करिए तुरंत, हो गया। हाँ हाँ, SBI, चलो ठीक है, बताइए। हाँ तो कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे बताइए आप। कार्तिक खड़े रहो, क्या समझा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, बताओ कौन बताओ सर। हाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट कौन होगा, इंटरेस्ट मिला तो डेबिट हो जाएगा। देखिए बता रहा सुनिए सुनिए साल में, हाँ कौन डेबिट होगा, कौन सा क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ट्रांसलेशन, सर ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ट्रांसलेट करिए, सब ध्यान सुन लीजिएगा और आंसर अपने दिमाग में रख दीजिए। पढ़ो कैसे, अरे यार पढ़ो, मजाक नहीं करता है, पढ़ाई में नहीं मजाक किया जाता है, पढ़ो जल्दी से। एज ऑन 2 अप्रैल, हाँ हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसलेट करिए इसको। नरेंद्र ट्रांसलेट करिए। कैसे काउंट नहीं आ रहा है, इसके द्वारा बैंक देने वाला हो गया ना, देने वाला हाँ हाँ ठीक है, 1500 है भाई, हाँ ठीक। उसके बाद अरे भाई 1500 रुपया आ रहा है खाते में हमारे SBI के, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट, और हमारा बैंक पाने वाला है तो डेबिट, तुम कहो देने वाला है अभी जस्ट सस्पिस हो, हम कहा कुछ किए, हम तो कहे बस बताइए, तो बैंक पाने वाला है ना, बैंक पाने वाला हो गया तो बैंक डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट मिला, लाभ है तो क्रेडिट हो गया, तो रिसीव हो रहा है ना, इसीलिए रिसीव ऑटोमेटिक करेंगे। बैठ जाइए, तो एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव नाम से, किस नाम से, तो यहीं पे इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होगा डेबिट होगा, तो अल्ट सी दबा देंगे, अल्ट सी, और लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे। अच्छा इंटरेस्ट मिला, इनकम एक एक्सपेंस है, समझ रहे हैं, इनकम है, इसी इनकम है, एक्सपेंस की बात होगा, लास्ट का बात नहीं होगा यहाँ पे। इनकम वही यहाँ पे क्या लेंगे, और कितना हो रहा है 1500 रुपया, और ये पैसा आ कहाँ रहा है SBI करेंट अकाउंट में। तो जैसे SBI लिखेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, पहला आएगा करंट SBI, हाँ यही है, बैंक का बैलेंस बता दिया तुरंत, 2,26,500 इंटर,
इंटर। चेक का नंबर मांगेगा, चेक नंबर यहाँ दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया, छोड़ दीजिए, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा नीचे करके देख लीजिए, कहीं दिया नहीं ना, जूमिंग कम कर लिया जाए। छुपाने की कोशिश किया लेकिन छुपा नहीं है, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे, बिना इंस्टेंट नंबर के क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करो। यही 3 क्वेश्चन करने हैं। बैलेंस शीट का बैलेंस लिख लीजिए आप लोग, कितना बैलेंस शीट आपका भी बैलेंस आना चाहिए, 5401,745 इतना ही आना चाहिए। और प्रूफ भी कर सकते हैं हम क्यों इतना आया है, क्यों 1500 ब्याज हो गया, 245 वो बेचे हैं क्या, क्या न्यूज़पेपर, कितना हो गया 1745, देखो 1745 हो गया, और 34 का 54 हुआ है क्योंकि 20 लाख जुड़ा है, बस हो गया। यानी प्रूव है, प्रूव कि सही है जो हमने किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास मतलब अगली क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, बंक मत करिएगा। थैंक यू क्लास।